बुलडोजर चलना चाहिए और इंसाफ के साथ चलना चाहिए। इंसाफ के साथ चल रहा है, इसलिए मुसलमान भी बहुत खुश है। प्रयागराज की जगह दंगा हुआ है, उसका मुजरिम प्रयागराज के बराबर में कानपुर में जो मुफ्ती है, जो ये कह रहे हैं कि कफन बांध के निकलेंगे, और वो कफन बांध के नहीं निकले और उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया पिटने के लिए, उसके जिम्मेदार वो है। क्या नाम है उनका? मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस। ऐसे लोगों को जब तक बाहर रखा जाएगा, घरों पे बिल्डोजर इनके चलने चाहिए। वो 2 लाख का 2.5 लाख का जो मकान बगैर प्लास्टर का है, उस पर बिल्डोजर कुछ नहीं होगा। बुलडोजर चलने चाहिए उन लोगों के जो बयान देकर घरों पे छुप जाते हैं। ऐसे लोगों की जब तक संपत्तियां जब्त नहीं होंगी, जब तक ये दंगाई जो हैं वो सड़कों पर घूमते रहेंगे। हम वो फतवा जारी करेंगे कि किसी भी किस्म की हिंसा गैर इस्लामी है, और इस्लाम, कुरान, हदीस, हमारे नबी की तालीमात हिंसा के ख़िलाफ़ हैं। हमने 1000 से ज़्यादा उलमा इकराम के दस्तखत भी करवाए हैं। आपने कहा जमीयत उलमा हिंद, ये जमात उलमा हिंद है। जमीयत उलमा हिंद के 2 ग्रुप हैं, एक मौलाना अरशद और मौलाना महमूद मदनी। हमारा ताल्लुक़ उन दोनों में से किसी से नहीं है। ये जमात उलमा हिंद है, वो संगठन अलग है। ये जमात उलमा हिंद है, वो जमीयत उलमा हिंद है। इसलिए राष्ट्रवादी स्टैंड जो है राष्ट्र विरोधी ताकतों के ख़िलाफ़, वो जमात का है। और जमात उलमा हिंद 135 करोड़ लोगों की बात करती है, और जमीयत उलमा मदनी और उनके चचा वो सिर्फ 20 करोड़ 15 करोड़ की बातें करते हैं कि अब तक जो सरकारें थीं वो उन्हें बढ़ा रही थी और वो उनसे फ़ायदे उठा रहे थे। और ये सरकार जो आई है, इसमें उनके फ़ायदे रुक गए हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि जो मलाई वो देश की खा रहे थे वो नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो उन ताकतों के साथ जुड़ गए हैं जो देश के विरोध में काम कर रही हैं। वे प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री जो है, इनको इनकी बात को इनको ये मानते ही कहाँ हैं। सही है। और रहा मसला ये है कि ये उनके खिलाफ ही तो भड़का रहे हैं इन लोगों को। ऐसा है कि ये दिन के उजाले में कभी नहीं मिले, हमेशा रात के अंधेरे में मिले हैं, और अपने ज़ाती काम के लिए मिले हैं। और मैंने शुरू में ये क्लियर किया कि हमें देश के संसाधनों के साथ, देश के जो रूरल पार्टी उसके साथ भी बात करनी होगी, और स्टेटों में जो पार्टी उनसे भी बात करनी होगी, और मुस्लिम मुद्दों को ऐसे नहीं छोड़ना होगा इनके हवाले। जिस लेवल पर भी हम जाएंगे, हर लेवल पे हम बात करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि भाजपा की सरकारें हों, कई स्टेट ऐसे भी हैं कि जहाँ सरकारें कम्युनिस्टों की हैं, कई स्टेट ऐसे हैं जब ममता जी की सरकार है, वहाँ जाके भी हम बात करेंगे। और मुसलमानों को हम दंगा नहीं करने देंगे और नौजवानों को ज़ख्मी नहीं होने देंगे। ये देवबंद को, नदवे को और हमारे संस्थानों को सोचना चाहिए कि अगर इनको भगाना चाहते हैं वो अच्छे लोग भेजें अपने यहाँ से डिबेट करने के लिए, जो इस्लाम के बारे में बताएं। देखिए, भारत जो है आंदोलन की ज़मीन है। हमेशा आंदोलन हुए, बड़े बड़े आंदोलन हुए। गांधी जी ने किया, जेपी आंदोलन हुआ, महीनों सालों चले। इमरजेंसी के ख़िलाफ़ भी आंदोलन हुए हैं। मगर ये जो आंदोलन पिछले कई सालों से हो रहे हैं, बिल्कुल हिंसक आंदोलन, जिनमें जाने जा रही हैं, और जाने उन लोगों की जाने जो बेचारे नौजवान बच्चे हैं। हाँ, ये जिस तरीके से गांधी जी लीड कर रहे थे, जैसे जेपी लीड कर रहे थे, या जो है इमरजेंसी के अंदर बहुत सारे लोग लीड कर रहे थे, इस तरीके से आके ओवैसी साहब, मदनी साहब, पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़फरयाब जिलानी और ये लोग लीड करें, और फिर जिम्मेदारी इनकी होगी कि वो पीसफुल रहेगा या दंगाई रहेगा। बिल्कुल, जो लड़ने वाले से ज़्यादा मुजरिम वो होता है जो लड़ने भेजता है। इसलिए भारत में जो दफात हैं वो दोनों के लिए बराबर हैं। ऐसे लोग हम सरकार से अपील भी करेंगे, इन दंगों में इनकी भूमिका क्या है, इन पे भी जो एक्शन होना चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और विदेश से इनका क्या संबंध है, और किस तरीके से ये अपने देश की छवि को पूरी दुनिया में ख़राब करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने सीए के वक्त में क्या किया, 3 तलाक के मसले पर क्या किया, और देश के हर मुद्दे पर 370 पे इन्होंने क्या किया, तो सब देश के सामने है। पहले ये भाजपा के विरोध में थे, ये आरएसएस के विरोध में थे। अब ये इतने हताश हो गए हैं कि ये देश के विरोध में आ गए हैं। इन्हें हर बात देश की जो है मुसलमानों के विरोध में लगती है, जबकि आम मुसलमान की धारणा नहीं है। वो बेचारा मासूम है, वो तो इनके बहकाने में सड़क पे आ जाता है। अचानक एक ही ढंग के पोस्टर नारे देश के 10-11 राज्यों में आ गए, और एक तरीका था, पैटर्न था, तो उसके पीछे क्या? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, अब तक भारत में ये नारा नहीं लगा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये कश्मीर से आया और जेएनयू होता हुआ घूमता हुआ दिल्ली की सड़कों पे, पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार सब जगह घूम गया। उसके बाद आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी। देश का गृह मंत्री ये कह रहा है कि किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है, ये कानून लाने के लिए है, किसी को भेजने के लिए नहीं है। ये झूठ बोलते रहे कि नहीं तुम्हें निकाल दिया जाएगा, कैंपों में भेज दिया जाएगा। मुसलमान मज़हब पे नहीं चल रहा है, इसीलिए ये मुसीबतें आ रही हैं। अगर मुसलमान अपने मज़हब पे चलेगा, जो इस्लाम ने बताया है, तो देश का हिंदू बहुत खुश होगा, और वो कहेगा ये शरीफ आदमी है। जो भी नाजायज़ संपत्ति बनाएगा,
जो भी जो है गलत काम करेगा बुलडोजर चलेगा उसके ऊपर। देखिए कम्युनल बयान सब तरीके से सब तरफ से दिए जा रहे हैं। कुछ मुसलमान भी हैं जो देते हैं, उनको भी रोकना चाहिए। हिंदू हैं उनको भी रोकना चाहिए। जो सिख हैं उनको भी रोकना चाहिए। कई लोग अभी खालसा के बयान दे रहे हैं वहाँ पर। यही मिशन है जमात उलमा हिंद का। हम इसी मिशन पे काम करेंगे कि जो भी लोग हैं, चाहे वो डासना के बाबा हैं, चाहे वो नुपुर शर्मा है, हम सब लोगों के पास जाएंगे, सब लोगों को समझाएंगे, नबी के बारे में जो तालीमात हैं उनकी वो भी लोगों को बताएंगे। और नुपुर शर्मा पे कई FIR हो गई हैं और जो है संविधान अपना काम कर रहा है, गिरफ्तारी भी होगी, सब कुछ होगा। इस्लाम की सही तालीमात माफ़ करने की है और इस्लाम की तालीमात ये नहीं है कि गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा शर्तन शुदा, ये कहीं नहीं है। ना नबी ने ऐसा किया, ना सहाबा ने ऐसा किया, ना इस्लाम की कोई तारीख ऐसी है।